नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो फ्लैग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास में सुने जाने वाले कुछ कथाएं। आषाढ़ का महीना भारतीय संस्कृति और साहित्य में विशेष महत्व रखता है। यह महीना वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है और इसमें कई महत्वपूर्ण कथाएं और त्योहार जुड़े होते हैं। आइए हम आषाढ़ के महीने से जुड़ी एक प्रमुख कथा पर नजर डालें। आषाढ़ का महात्म्य, हरिश्चंद्र और तपस्या। प्राचीन समय की बात है जब सत्य और धर्म की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत प्रसिद्ध था। उनके जीवन की कहानी आषाढ़ के महीने से भी जुड़ी है, जो हमें सत्य और धर्म के पालन की शिक्षा देती है। कथा का प्रारंभ। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय और धर्म के कारण उन्हें बहुत मानती थी। एक दिन उन्हें सपने में ऋषि विश्वामित्र ने दर्शन दिए और उनसे दान मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के ऋषि को अपना पूरा राज्य दान कर दिया। राजा ने वचन दिया था, इसलिए उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ वनवास का जीवन स्वीकार किया। कठिनाइयों का सामना। वन में रहते हुए राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार ने कई कठिनाइयों का सामना किया। वे भूखे प्यासे और बिना आश्रय के जीवन व्यतीत करने लगे। इस दौरान उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। फिर भी राजा ने अपने धर्म और सत्य का पालन करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पुत्र की अंतिम क्रिया के लिए काशी जाकर मणिकर्णिका घाट पर श्राद्ध करने का निर्णय लिया। काशी में तपस्या। काशी पहुंचकर हरिश्चंद्र ने मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करने का प्रयास किया। वहां उन्हें डोम नामक व्यक्ति मिला, जो श्मशान का प्रभारी था। डोम ने हरिश्चंद्र से शुल्क की मांग की, लेकिन राजा के पास कुछ भी नहीं था। तब डोम ने उनसे अपने हाथों से श्राद्ध कर्म करने की शर्त रखी। राजा हरिश्चंद्र ने इसे स्वीकार किया और सत्य एवं धर्म का पालन करते हुए अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। सत्य की विजय। हरिश्चंद्र की तपस्या और सत्य की परख देखकर देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र रोहिताश्व को जीवित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य भी वापस मिला। इस प्रकार आषाढ़ के महीने में हरिश्चंद्र की तपस्या और सत्य की विजय की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन करने वाले को अंततः सफलता मिलती है। आषाढ़ के त्योहार। आषाढ़ के महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार और पर्व भी मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व महर्षि वेदव्यास के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने महाभारत और अन्य पुराणों की रचना की थी। इस दिन शिष्य अपने गुरु का पूजन और आभार व्यक्त करते हैं। रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी आषाढ़ महीने में होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बड़े धूमधाम से रथों में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। यह यात्रा भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है और इसमें लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। पवित्र मास। आषाढ़ का महीना साधु संतों के लिए विशेष तप और ध्यान का महीना माना जाता है। इस महीने में वे विशेष रूप से साधना और भक्ति में लीन रहते हैं। आषाढ़ के महीने को चातुर्मास के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें साधु संत एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। निष्कर्ष। आषाढ़ का महीना भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। यह हमें तप, सत्य और धर्म के पालन की प्रेरणा देता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा और आषाढ़ के महीने में मनाए जाने वाले त्योहार हमें जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन करने की शिक्षा देते हैं। आषाढ़ का महीना केवल वर्षा ऋतु की शुरुआत ही नहीं,
बल्कि आत्मा की शुद्धि और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी है। यहाँ कुछ और प्रमुख कथाएं दी जा रही हैं। 1. गंगावतरण की कथा। प्रारंभिक कथा। आषाढ़ मास में गंगावतरण की कथा भी महत्वपूर्ण है। यह कथा राजा भगीरथ से जुड़ी है, जिन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का महान कार्य किया। राजा भगीरथ के पूर्वजों को शाप मिला था और उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए गंगा की आवश्यकता थी। तपस्या और गंगा का अवतरण। राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया। गंगा का अवतरण तब हुआ जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा नदी का पृथ्वी पर आगमन हुआ और राजा भगीरथ के पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति हुई। 2. देवशयनी एकादशी। कथा का प्रारंभ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यह समय चातुर्मास का आरंभ भी माना जाता है, जब भगवान विष्णु 4 महीनों तक निद्रा में रहते हैं। कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा बलि ने अपने तप और भक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने गए। राजा बलि ने वचन दिया और भगवान विष्णु ने अपने विराट रूप में 3 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर प्रस्तुत किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया और स्वयं क्षीरसागर में योग निद्रा में चले गए। 3. सावन के सोमवार। कथा। आषाढ़ के महीने के बाद सावन का महीना आता है, जो भगवान शिव की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। सावन के सोमवार विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अन्य कथाएं। इस समय कई धार्मिक कथाएं सुनाई जाती हैं, जिनमें पार्वती और शिव की विवाह कथा, समुद्र मंथन की कथा और अन्य पौराणिक कहानियां शामिल हैं। यह समय भक्ति और श्रद्धा का होता है और भगवान शिव के भक्त विशेष अनुष्ठानों और पूजा पाठ में लीन रहते हैं। 4. पंचतत्व की कथा। प्रारंभिक कथा। आषाढ़ मास में पंचतत्व की कथा भी महत्वपूर्ण है। यह कथा 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के महत्व और उनकी उत्पत्ति के बारे में है। कथा। प्राचीन समय में इन 5 तत्वों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा की सृष्टि प्रक्रिया का हिस्सा थी। इन तत्वों से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हर तत्व का अपना महत्व और कार्य है। इस कथा के माध्यम से हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान और समर्पण का संदेश मिलता है। निष्कर्ष। आषाढ़ मास की कथाएं हमें धर्म, सत्य, तपस्या और भक्ति की महिमा का अनुभव कराती हैं। ये कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। आषाढ़ का महीना हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का अवसर देता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक समर्पण और श्रद्धा के साथ जी सकें।